हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक सीरीज है। ठीक है। हाँ, तो फिलहाल हम गवर्नर के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट वाली वीडियो में हमने क्लाइव के बारे में पढ़ा। हम एक एक करके पूरी डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक एक पर्सन के बारे में, एक एक गवर्नर जनरल के बारे में। ठीक है, सॉरी, इससे पहले तो गवर्नर ही था। ठीक है, गवर्नर जनरल तो अभी बनेगा आगे वाली वीडियो में। ठीक है, हम देखेंगे कि कैसे गवर्नर जनरल की पोस्ट क्रिएट हुई। इस वाली वीडियो में ही क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो जो नेक्स्ट गवर्नर था, ठीक है, बंगाल का, तो आप ये वाली पिक्चर आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये कौन था मैं आपको बताती हूँ। तो ये है वॉन हेस्टिंग। हेस्टिंग, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में, पूरी वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसने क्या किया। ठीक है, कैसे ये आया, क्या किया, कौन से इसने काम किए। ठीक है, तो इसके बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आया 1750 में। ठीक है, 1750 में ये क्लाइव की तरह ही, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने क्लाइव के बारे में पढ़ा, तो वो भी एज अ कंपनी का क्लर्क आया था। ठीक है, तो सेम वैसे ही ये हेस्टिंग भी क्या आया था, एज अ क्लर्क बन के आया था। कहाँ पे? कलकत्ता। ठीक है, क्योंकि मतलब क्लाइव ने क्या किया था, बैटल ऑफ प्लासी, चाहे वो धोखे से जीती थी पर वो जीत ली थी। ठीक है, इसके बाद उनको लगा कि क्लर्क बुलाने जरूरी है। ठीक है, मजाक की बात कर रही हूँ। तो ये क्या था, तो ये भी एक क्लर्क था, तो उन्हें क्लर्क की अब ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी। एनीवेज, तो फिर क्या हुआ, 1750 को एज ए क्लर्क बनाया गया। ठीक है, तो इसका काम इसको इतना अच्छा लगा, तो 1758 में, ठीक है, वॉन हेस्टिंग को कंपनी का क्या बना दिया गया, रिप्रेजेंटेटिव बना के इसको मीर जाफर को बना दिया। मीर जाफर की जो कोर्ट थी, तो उसमें इसको भेज दिया गया। ठीक है, मीर जाफर की कोर्ट में इसको भेजा गया एज आ ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव बना के इसको मीर जाफर की कोर्ट में भेजा गया, क्योंकि प्लासी की लड़ाई के बाद ये मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था क्लाइव ने। ठीक है, तो अब 1780 में क्या किया, उसको ब्रिटिश का जो रिप्रेजेंटेटिव बना के इसको जहांगीर की कोर्ट में भेज दिया गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, तो ये फर्स्ट ब्रिटिश बंदा था जो मतलब एज अ रेजिडेंस रहा है ना इसमें, मुर्शिदाबाद। ठीक है, उस टाइम पे मुर्शिदाबाद थी कैपिटल ऑफ बंगाल की। मुर्शिदाबाद थी कैपिटल किसकी, बंगाल की। ठीक है, तो ये वहाँ पे रहा। फिर 1760 को इसको क्या बुला लिया, इसको वापस बुला लिया। ठीक है, कलकत्ता वापस बुला लिया। ठीक है, वापस बुला लिया और इसको बना दिया गया कंपनी का मेंबर बना दिया। कंपनी जो कौंसिल थी उसका मेंबर बना दिया, मेंबर ऑफ कंपनी कौंसिल। ठीक है, कंपनी कौंसिल का इसको मेंबर बना दिया गया। अभी तक हमने क्या पढ़ा, वॉन हेस्टिंग आया 1750 को, ये इंडिया आया। ठीक है, क्या बन के, एज अ क्लर्क, क्लर्क का क्लर्क बन के, कहाँ पे, कलकत्ता में। ठीक है, फिर इसके बाद 8 साल बाद इसको एस आ रिप्रेजेंटेटिव बना के मीर जाफर की कोर्ट में भेज दिया गया। फिर 76 को इसको वापस बुला लिया गया कलकत्ता। ठीक है, फिर कलकत्ता वापस बुलाने के बाद इसको क्या बना दिया, मेंबर बना दिया ऑफ कंपनी कौंसिल का।
ठीक है। इसके बाद ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, ही हैड टू फेस लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, उसने बहुत सारे क्रिटिसिज्म देखा। ठीक है, जब ये करप्शन के अगेंस्ट अपनी आवाज़ें उठाता था तो इसके अगेंस्ट क्या थे, मतलब काफ़ी लोग मतलब इसको दबा देना चाहते थे, दबाते थे। ठीक है, तो ये वही दुखी होके 1765 को दुखी होके इसने क्या दिया, इसने रिज़ाइन दे दिया। ठीक है, रिज़ाइन दे के ये कहाँ चला गया, बैक इंग्लैंड चला गया। ठीक है, अब इसकी स्टोरी 1750 में ये आया, 1765 मतलब अप्रॉक्स 15 साल बाद, है ना, 15 साल बाद ये क्या चल गया, वापस चल गया। बट जैसे ये वापस गया वहाँ पे इसको क्या देखा इसने, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वहाँ पे उसने फेस की। ठीक है, इसके पे खर्चा बहुत चढ़ गया क्योंकि 15 साल ये इंडिया पे रहा, वहाँ पे तो कुछ किया नहीं इसने। तो 15 साल के बाद ये वापस इंग्लैंड गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से, कर्जा ज़्यादा होने की वजह से ये 1769 को वापस आ गया, अब बैक इंडिया भी आ गया। ठीक है, फिर क्योंकि ये क्लाइव के साथ अच्छा मतलब था इसका, ठीक है, तो इसको क्या बना दिया गया, मेंबर बना दिया, मेंबर ऑफ मद्रास कौंसिल। मद्रास कौंसिल का इसको क्या बना दिया, मेंबर बना दिया गया। पहले इसको मेंबर बनाया, फिर इसको डिप्टी रूलर ऑफ मद्रास बना दिया। ठीक है, फिर इसके बाद 1772 को इसको गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया। ठीक है, 1772 को गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया। फिर इसके बाद इसने क्या किया कि जैसे ये गवर्नर ऑफ बंगाल बना तो इसने डिक्लेयर कर दिया कलकत्ता को एज आ न्यू कैपिटल ऑफ बंगाल। बंगाल की न्यू कैपिटल बना दी। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था कि ये 61 को इसको मतलब एज अ रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा था, है ना। तो उस टाइम पे जो बंगाल की कैपिटल थी वो मुर्शिदाबाद थी। ठीक है, मुर्शिदाबाद में ये काफ़ी टाइम तक रहा, पता नहीं उसको वहाँ पे कुछ पसंद नहीं आया, तो आते साइन टाइम ही गवर्नर ऑफ बंगाल बनने के साथ ही इसने सबसे पहले क्या किया, कैपिटल बना दी, किसको, कलकत्ता को बना दिया। ठीक है, इसके बाद 1773 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक रेगुलर एक्ट पास होता है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ, 1773 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। 1773 को रेगुलर एक्ट पास हुआ जिसमें एक पोस्ट क्रिएट की गई, वो पोस्ट का क्या नाम था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, पहले तो गवर्नर ही था अभी तक हमने पढ़ा कि इसको 1772 को गवर्नर बनाया। ठीक है, फिर 1773 में एक पोस्ट मतलब डेवलप की गई, क्रिएट की गई, किसके अंडर, रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर। उसमें क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो इस एक्ट के अंडर तो उसको पहले वो गवर्नर था, फिर उसको क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। ठीक है, इसके बाद जैसे ही इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, इसके अंदर गवर्नर ऑफ सॉरी गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ मुंबई, ठीक है, इसके अंडर करती है। फिर
1773 को इसने क्या स्टार्ट किया, इसने स्टार्ट ऑफ लीज स्टार्ट की, मोनोपोली सिस्टम स्टार्ट कर लिया, ठीक है, मोनोपोली सिस्टम स्टार्ट किया इसने। फिर इसने क्या किया, क्योंकि 1770 में क्या, इस सबसे पहले इसने क्या, जो क्लाइमेट ड्यूल सिस्टम बनाया था वो इसने ख़त्म कर दिया बिल्कुल ही। फिर इसने क्या किया, अनाज को स्टोरेज करने के लिए जगह बनाई, जिसमें पटना का क्या है, गोलघर बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, अब मतलब एविडेंस है, अभी भी उसकी पिक्चर आप देख सकते हो। फिर नेहा करने के लिए इसने रिफॉर्म, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा काम इसने नेहा के लिए किया, ठीक है। तो क्या किया इसने, 1772 को इसने क्रिमिनल कोर्ट एंड सिविल कोर्ट बनाई, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, बंगाल में इसने क्रिमिनल कोर्ट एंड सिविल कोर्ट बनाई। कलकत्ता में इसने सदर कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट बनाई। 1781 में इसने फर्स्ट मदरसा बनाया, फर्स्ट मदरसा बनाया 1781 को। इसके बाद 1784 को क्या हुआ था, विलियम जोन्स ने एक फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक सोसाइटी बनाई, ठीक है, न्याय के लिए सोसाइटी बनाई। इसके बाद चार्ल्स विल्सन ने क्या किया, ट्रांसलेशन किया ऑफ भगवत गीता का। तो इन सभी कामों के लिए भी उसने बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट किया, ठीक है, क्या बनाओ, ठीक है। सो इसी वजह से इसको बोला जाता है ओरिएंटलिस्ट, बन बोला जाता है। ओरिएंटलिस्ट का मतलब होता है जो प्राचीन चीज़ों को संभाल के रखे, ठीक है। तो इसके बाद 1785 को ये क्या चला, इंग्लैंड वापस चला गया। तो इसके रिगार्डिंग जानने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़, जो क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली यही, कि ये क्या था, लास्ट गवर्नर था ऑफ बंगाल और फर्स्ट गवर्नर जनरल था ऑफ बंगाल, ठीक है। तो एक बार दोबारा से इसकी पूरी की पूरी हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई। 1750 को ये क्या आया, इंडिया आया एज अ क्लर्क। 1758 को इसको मतलब एज अ रिप्रेजेंटेटिव भेजा गया है ना, रिप्रेजेंटेटिव भेजा गया, ठीक है, कहाँ, किस पे, मीर जाफिर की कोर्ट में भेजा गया। फिर 1761 को इसको वापस बुला लिया गया कलकत्ता, और इसको मेंबर ऑफ कंपनी काउंसिल बना दिया गया। तो वहाँ पे ये अपने आवाज़ उठाता था तो इसको दबा दिया जाता था। सो इसकी वजह से 1765 को इसने क्या दिया, रिज़ाइन दे दिया और वापस चल गया इंग्लैंड। वहाँ पे जाके इसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई, तो फिर इसके बाद फिर ये वापस आ गया 1769 में। तो इसको क्या बना दिया, मेंबर काउंसिल ऑफ मद्रास बनाया। फिर इसके बाद डिप्टी रूलर बना दिया ऑफ मद्रास का। फिर इसके बाद इसको 1772 में क्या बना दिया, गवर्नर बना दिया ऑफ बंगाल का। फिर 1773 में एक एक्ट आया जिसको बोलते हैं हम रेगुलेटिंग एक्ट। उसमें पोस्ट को क्रिएट किया गया, कौन सी पोस्ट थी वो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट थी। तो उस पोस्ट के अकॉर्डिंग इसको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर इसके बाद
1772 में क्या किया था इसने, जस्टिस के लिए काम किया, ठीक है। तो इसने क्रिमिनल कोर्ट बनाए, सिविल कोर्ट बनाए, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, ठीक है। इसके अलावा सेम ही इसने क्या किया, सदर कोर्ट बनाई एंड क्रिमिनल कोर्ट बनाए इन कलकत्ता, ठीक है। इसके बाद 1780, हाँ, और इसने रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, ये रह गया था, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए इसने एक पोस्ट को क्रिएट किया जिसको हम बोलते हैं कलेक्टर की पोस्ट। तो किसने बनाई थी, हेस्टिंग ने बनाई थी, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद ये सब कुछ करने के बाद ये 1785 को क्या चला गया, वापस इंग्लैंड चला गया, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ, नहीं सॉरी, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, और एंड ये क्या है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सो इसके लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट अगली वाली वीडियो में हम और गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे जो नेक्स्ट आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।